बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लिटरेचर के हवाले से है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल है वो स्पेशली हमने लैंग्वेज स्टडीज़ और जो है ना लिटरेचर के हवाले से बना रखा है। तो आज हम इस पर लिटरेचर की जो इंट्रो है वो करवाना चाहते हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लिटरेचर है क्या। ठीक है जी। लिटरेचर के डेफिनेशन पर चलते हैं। लिटरेचर इज इफ वी गो टू इट्स literal meaning, so literally it means that any written work or spoken works with artistic and intellectual values। कोई ऐसा रिटन वर्क और स्पोकन वर्क जिसमें आर्टिस्टिक्स हो। आर्टिस्टिक मतलब हुस्न परस्ती हो, इसमें हुस्नियत हो, ऐसे किस्म और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज और इसमें अकली जहानत हो, अहमियत हो, वैल्यू हो। तो इस किस्म की चीज़ को क्या कहेंगे हम? लिटरेचर। So it is this literal meaning, and as by definition literature mean that the representation of life in various form। okay, कि ज़िंदगी को मुख्तलिफ फॉर्म में जो है ना रिप्रेजेंट करना जो है ना वो लिटरेचर है। वो मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है। ठीक है जी। वो प्रोस में हो सकती है, वो पोइट्री में हो सकती है, वो और किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ जो है ना वो लिटरेचर है। और इसके जो लिटरल मीनिंग है वो रिटन वर्क, कोई भी रिटन वर्क हो। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज कोई बायोलॉजी का किताब हो या कोई केमिस्ट्री कोई भी किताब हो, वो भी तो एक रिटन वर्क है। तो क्या वो भी लिटरेचर है? यस, वो लिटरेचर है, लेकिन वो इस किताब का लिटरेचर है। ठीक है। बट लेटरल मीनिंग के बाद हम जब लेटरली मीनिंग की तरफ जाएंगे तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ जिसमें क्या है आर्टिस्टिक्स और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज शामिल हो, तो इस किस्म के डेफिनेशन को फिर हम क्या कहेंगे? लिटरेचर कहेंगे। ठीक है जी। सो लिटरेचर लेटरल मीनिंग इसका ये है कि एनी रिटन वर्क एंड लेटर मीनिंग इसका ये हुआ, लेटरल मीनिंग इसका ये है और लिटरेरी मीनिंग इसका ये हुआ कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन वेरियस फॉर्म। इन वेरियस फॉर्म क्या हो सकता है कि मतलब पोइट्री, प्रोज and dramas, acts, whatsoever from that we. So what I mean by literature is the representation of life. So I think this slide is clear to you people. Now let's move to the next slide. In the next slide let's study about introduction to literary studies, that what are literary studies। literary studies क्या है? ठीक है जी। so, देखिए पहली स्लाइड में हमने जान लिया कि लिटरेचर क्या है। ठीक है जी। जिस तरह हमने जान लिया कि लिटरेचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है, तो यहाँ पर हम जो है ना हम लिटरेरी स्टडीज जान लेंगे कि लिटरेरी स्टडीज क्या है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लिटरेरी स्टडी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसका नेचर क्या है। तो वो लिटरेरी स्टडी जो है ना स्टडी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की स्टडी को लिटरेरी स्टडी कहते हैं। देखिए फिर से देखिए, स्टडी ऑफ लिटरेचर इज कॉल्ड लिटरेरी स्टडी एंड लिटरेचर इटसेल्फ इज representation of life। okay, and now what will be its nature? Its nature is its form. Its nature means that its forms, techniques and meaning. Then what will be its forms, what will be its techniques and what will be its meanings। okay, in simple words हम ये कहते हैं कि जो लिटरेचर की स्टडी को लिटरेरी स्टडी कहते हैं और लिटरेचर खुद रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है मुख्तलिफ सूरतों में। और इस तरह इसका जो नेचर है, नेचर का मतलब ये है कि ये जो लिटरेचर है इसकी मुख्तलिफ सूरत है, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ मीनिंग्स। ठीक है जी। इस तरह हम क्यों मतलब लिटरेचर या लिटरेरी स्टडी इसका मकसद क्या है, हम क्यों ये पढ़ लेते हैं, हम क्यों इस पर मतलब यू वर्क क्यों ज़ाया करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है पर्पस है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है। कि इंसान जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है डेली लाइफ में या पास में जो एक्सपीरियंसेस करता है। ठीक है। कल्चर, इस तरह कल्चर हो गया या इसके अलावा वैल्यूज जो भी है ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उस एक्सपीरियंस को, कल्चर को, वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? लिटरेरी स्टडीज पर फोकस करते हैं, लिटरेचर स्टडी करते हैं। अगर लिटरेचर ना होता तो हाँ ह्यूमन एक्सपीरियंस हो गई, कल्चर हो गई, वैल्यूज
इसको अंडरस्टैंड करना जो है ना वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता। अच्छा जी, तो इस स्लाइड में हमने क्या सीख लिया? इस स्लाइड में हमने सिर्फ सीख लिया कि लिटरेरी स्टडी बहुत क्या है, ठीक है। लिटरेरी स्टडी जो है ना लिटरेचर का स्टडी है, और इसका नेचर क्या है? नेचर इसका मतलब ये कि इसमें किस फॉर्म्स में कैसे टेक्निक और कैसे मीनिंग जो है ना वो इस्तेमाल हो चुकी है। और इसका जो दूसरा नेचर में दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, कल्चर और वैल्यू जो है ना वो अंडरस्टैंड करने होते हैं। I think this slide is clear and I should move to the next slide. So purpose of literature. And purpose, I already mentioned that I told you here that to understand human experience, culture and values, but purpose is still continue here. So literature as art, ठीक है। और दूसरा इसका पर्पस ये है कि लिटरेचर हम बतौर आर्ट इस्तेमाल करें। और बतौर आर्ट इस्तेमाल करने का क्या मतलब है कि यूज इज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी के हम ख्यालात और क्रिएटिविटी का मतलब है तख्लीक़त मीन न्यू आइडिया, ओरिजिनल आइडिया, न्यू आइडिया जो मतलब हमारे जहन में खुद तख्लीक होते हैं इस तरह, ठीक है, उसे तख्लीक़त कहते हैं, सही, ठीक है जी। तो ये इसका दूसरा पर्पस है। इस तरह लिटरेचर एज अ कम्युनिकेशन, लिटरेचर जो है ना हमारे पास इसका तीसरा मकसद ये है कि ये एज अ कम्युनिकेशन भी यूज होता है। मतलब लिटरेचर में क्या होता है? एक्सप्रेसिस आइडियाज एंड इमोशन। लिटरेचर में हम आइडियाज जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम आइडिया एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या हुआ? एक लिटरेरी कम्युनिकेशन हो गया ना, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था? पर्पस ऑफ लिटरेचर। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर या लिटरेरी स्टडीज, तो हमने पहले लिटरेचर का डेफिनेशन लिखना है, फिर हमने ये लिखना है कि लिटरेरी स्टडीज किसे कहते हैं, और लिटरेरी स्टडीज के बाद फिर हमने इसका पर्पस लिखना है। पर्पस में हमने सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि लिटरेचर एज आर्ट्स, लिटरेचर एज कम्युनिकेशन, एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कल्चर, वैल्यूज। ओके जी। तो I think that will be enough for 5 marks, and purpose of literature is clear. And now let's move to the major okay, literary genres। जनरस को उर्दू में सन्फ जो कहते हैं ना, आपने पिछली क्लासेस में आप लोगों ने उर्दू अदब में पढ़ा होगा कि सन्फ क्या होता है, ठीक है। जिस तरह वो तस्निया वगैरह ये चीज़ें होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास लिटरेचर में भी जनरस होते हैं। वो जनरस क्या होते हैं? पोइट्री, पोइट्री मतलब शायरी। अब आगे हम इसको मजीद पढ़ेंगे कि पोइट्री क्या है, प्रोज क्या है, ड्रामा क्या है वगैरह। लेकिन सिंपली यहाँ याद रखें कि पोइट्री शायरी को कहते हैं, प्रोज नज़र को कहते हैं। पोइट्री मतलब स्पॉन्टेनियस फ्लो जो होता है जिसमें जज्बाती इमोशन वगैरह शामिल होते हैं, और प्रोज एक नसर होता है। जिस तरह हम बुक्स में जो लेसन्स पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या है? प्रोज एंड नसर है, ठीक है जी। ड्रामा इज समथिंग इज टू बी एक्टेड, ओके। एंड फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, फिक्शन वो होता है जो हक़ाइक़ पर मबनी कोई स्टोरी हो, ठीक है। एंड नॉन फिक्शन वो होता है जो मतलब जिसमें कोई हकीकत ना हो। नॉन फिक्शन हो जिस मोरल के लिए एक स्टोरी बनाई गया हो, एक नावल बनाया गया हो, जो भी हो, इसको क्या कहते हैं? नॉन फिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी बहुत सारे हैं, और कुछ उनमें ये जो है ना मेजर लिटरेरी जेनरस है, ठीक है जी। तो हमने सिर्फ इनका नाम जान लिए, और अब हम मजीद जानते हैं कि मजीद इसमें क्या है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड इसमें जो 5 नंबर है वो भी इस जेनरस की मुतालिक है कि जेनरस डिफिनीशन। अब इस जेनरस की डिफिनीशन दिया गया है बट कंपेरेटिव कॉलम के फॉर्म में, ठीक है जी। एक हमारे पास होते हैं पोइट्री, ठीक है, और एक होता है प्रोज, ठीक है। अब इन जेनरस के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो पोइट्री जो है ना इसमें रिदमिक होगा, इमेजिनेटिव राइटिंग होगा, ठीक है। रिदमिक मतलब हम आवाज, इसमें जो शायरी जो है ना इसमें एक रिदम होता है ना, मतलब आवाज एंडिंग साउंड जो है ना वो उसका जो काफिया अल्फाज होते हैं ना हम काफिया वो सेम रहते हैं। इस तरह इसमें इमेजिनेशन होते हैं। और जो हमारे पास प्रोज है ना ये एक ऑर्डिनरी रिटन लैंग्वेज होता है। जो आम ऑर्डिनरी लैंग्वेज होता है ना उसे क्या कहते हैं? प्रोज कहते हैं। इस तरह ड्रामा इज परफॉर्मेंस बेस्ड लिटरेचर, एक ऐसा लिटरेचर जिसको परफॉर्म की जाती है ऐसे ही
ड्रामा मतलब जिसको परफॉर्म किया जाए, इस किस्म के लिटरेचर को ड्रामा कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। और फिक्शन जो है ना एक इमेजनरी नैरेटिव होता है, मतलब एक ख्याली जो है ना बयान होता है, एक ख्याली चीज़ होता है, ठीक है जी। और नॉन फिक्शन जो होता है ना वो फैक्चुअल राइटिंग होता है। नॉन फिक्शन जो है ना वो फैक्चुअल हक़ाइक़ पर मबनी राइटिंग होता है, ठीक है जी। तो मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये 6 नंबर स्लाइड पर हम चलते हैं। अब ये जेनरस जो है ना, ये हमने पढ़ तो लिया कि ये चीज़ है, लेकिन ये इसका मतलब क्या है, ये इससे हमें क्या मिलता है, इसका रूल क्या है, इसका किरदार क्या है। तो इसका किरदार अगर मैं एक जुमले में उर्दू में बताऊँ, जो जेनर है ना इसको उर्दू में सनफ़ कहता है। सनफ़ का तायन अदबी तशरीह में मदद देता है। देखिए जो अदब है ना, लिटरेचर है, इसको क्लासीफाई करना, तशरीह करना, इंटरप्रेट करना, स्ट्रक्चर करना, और इसका पर्पस जो है ना, बस यही इसका पर्पस है कि अदब का तशरीह किया जा सके, ठीक है जी। इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, जनरल का रूल बस यहाँ तक ही काफ़ी है। और इसके अलावा जो है ना, लेट्स हमने जनरल्स की तो जान लिया, लेकिन अब इस जनरल जो पोइट्री है वगैरह, इन चीज़ों को भी हमने जानना ज़रूरी है। पोइट्री क्या है? पोइट्री यूज इमेजिनेटिव लैंग्वेज। पोइट्री में क्या होगा, इमेजिनेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल होगा। इमेजिनेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है, ख्याली और जज्बाती इज़हार का फन या शायद मतलब क्या होगा, शायरी होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में याद रखिए, पोइट्री इमेजिनेटिव लैंग्वेज होगा, लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, इसमें इमोशंस और दीगर जो चीज़ें हैं ना वो शामिल होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास 7 नंबर जो है ना, इंट्रोडक्शन टू पोइट्री ये हो गया। 8 नंबर पर हमारे पास क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, कि मतलब पोइट्री के एलिमेंट्स क्या है। अब हम जो है ना पोइट्री के एलिमेंट्स जान जाएंगे, ठीक है जी। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, इसमें जो है ना ये एक पोएटिक डिवाइस में भी आप लोगों को आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने जो है ना ये याद रखने हैं। इसका जो एलिमेंट है सिर्फ नेम्स याद रख के ये जो है ना पोएटिक डिवाइस जब हम करेंगे उसमें हम तफसील से बयान करेंगे। इसमें इमेजरी आता है, सिम्बोलिज्म, अलामत आता है, रिदम अंग आता है, जो हम आवाज़ बातों ने मीटर जो बहर होता है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने उर्दू अदब में पढ़ा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास पोइटिक डिवाइस, इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। पोइटिक डिवाइस वही चीज़ें होती है, या फिगर ऑफ स्पीच वो चीज़ें होती है जो इस्तेमाल होता है रिटन में, कि एक जो रिटन फॉर्म होता है या स्पोकन फॉर्म होता है उसमें ब्यूटी आ जाए, उसको खूबसूरत बनाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना पोएटिक डिवाइस कौन कौन से है, इसमें सिमिली है, मेटाफर है, एलिटरेशन है, पर्सनिफिकेशन है, ठीक है जी। इन सब को हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ तक हम लोग सिर्फ नेम याद रखें, सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन एंड पर्सनिफिकेशन। ये सब क्या है, ये आगे हम आप लोगों को एक्सप्लेन करवाते जा रहे हैं। तो चले आते हैं फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, ठीक है। ये जो पोएटिक डिवाइस है और फिगर ऑफ स्पीच, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें पहले जो हमारे पास था सिमिली, सिमिली को उर्दू में तशबीह कहती है, ठीक है जी। तो इसके शॉर्ट रिवीजन के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर ये लिखा है कि लाइक और एज, जब दो चीज़ों की क्वालिटी की तरह मैंने लाइक या एज की थ्रू कंपैरिजन किया जाए तो इसको क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे। जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि ही इज लाइक अ लायन, वो शेर की तरह है, तो ये हमारे पास लाइक और इसके थ्रू जो है ना वो कंपैरिजन हो गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिमिली। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें मेटाफर की, तो मेटाफर जो है ना इसमें लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होगा टू थिंग्स, टू या टू क्वालिटीज के बीच हो के। लाइक यहाँ पर मैंने क्या कहा, ही इज लाइक अ लायन, वो एक शेर है। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ कि ही इज अ लायन, तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, वो शेर है, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है वो मेटाफर कहलाएगा, और जो लाइक और एस के थ्रू जो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की जाएगी उसे क्या कहेंगे हम, सिमिली। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन का माना यह है कि गिविंग ह्यूमन क्वालिटी से, कि मतलब एक नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देना,
इस किस्म की फिगर ऑफ स्पीच को, इस किस्म की पोएटिक डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे, पर्सनिफिकेशन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, तो यहाँ पर हमारे पास लफ्ज आता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, नॉन लिविंग एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और इस नॉकिंग द डोर किसका काम है, एक ह्यूमन लिविंग थिंग का काम है, ठीक है। तो जब मैंने ये कहा कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ने ये ह्यूमन का काम किया, ठीक है, लिविंग का काम किया। तो इस किस्म की पोएटिक डिवाइसेस को फिर हम कहेंगे पर्सनिफिकेशन। तो सिंपल इसका मतलब क्या हो, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज, एक नॉन लिविंग को ह्यूमन या लिविंग की क्वालिटी देना पर्सनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद जो हमारे पास आता है 12 नंबर पर, वो कौन सा है, वो है आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। सिंपली उर्दू में ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अदब का वो पहले जो ज़हनी फिक्र इल्मी अपनी कदर और जमालियात असर पैदा करे। आर्टिस्टिक सिंपल मतलब यह इसका ये कि आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू का क्या मतलब है, ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप लोगों को आसानियों को जान सके, ठीक है। आर्टिस्टिक का मतलब है और इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इन दोनों का जो है कंबाइन मतलब है अदब का वो पहलू जो ज़हनी फिक्री इल्मी व फनी कदर और जमालियात असर पैदा करे। इस किस्म की जो होता है ना, उसे क्या कहेंगे, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। इस किस्म की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। ओके जी, तो ये क्लियर है, इतना मुश्किल इसमें नहीं है। अच्छा जी, फर्दर इसमें आता है इमेजिनेटिव लैंग्वेज। जो हमारे पास लिटरेचर होता है इसमें इमेजिनेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल होता है ना। तो इमेजिनेटिव लैंग्वेज जो है ना, हमने समझना है कि इमेजिनेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है। इमेजिनेटिव मीन क्रिएटिव पिक्टोरियल वर्डिंग। इसका उर्दू में मैंने यहाँ पर मतलब लिखा है, ऐसी जुबान जो जहन में तस्वीर या तखयली जुबान बनाए, ठीक है। देखे इमेजिनेशन इसे कहते हैं कि वो हमारे जहन में क्रिएटिविटी या पिक्टोरियल वर्डिंग पैदा करे। पिक्टोरियल वर्डिंग का मतलब यह है कि ऐसी जुबान जो जहन में तस्वीर या तखयली जुबान बनाए। तो इस किस्म की जो है ना, ये इमेजिनेटिव लैंग्वेज कहलाते हैं, ठीक है। तो इमेजिनेटिव लैंग्वेज वो है जो हमारे जहन में क्रिएटिविटी या पिक्टोरियल वर्डिंग पैदा करते हैं, इसे इमेजिनेटिव लैंग्वेज कहते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं, द मून डांस्ड ऑन द वेव्स। देखें, हम जब इस जुमले को पढ़ लेते हैं तो हमारे जहन में एक इमेजिनेशन, एक तस्वीर और एक ख्याल बन जाता है ना कि मून है वो वेव्स की शक्ल में डांस करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इमेजिनेटिव लैंग्वेज। तो इस स्लाइड का मकसद सिर्फ यह है कि हम इमेजिनेटिव लैंग्वेज पहचान लें, क्योंकि ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है, इमेजिनेटिव लैंग्वेज और ये इमेजिनेटिव वैल्यूज़। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को इमेजिनेटिव लैंग्वेज के बारे में भी एक स्लाइड बना रखूँ, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये 13 स्लाइड हो गई। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है प्रिजर्विंग कल्चर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। आई थिंक कराया गया है यहाँ पर इमेजिनेटिव लैंग्वेज। अच्छा जी, इमेजिनेटिव लैंग्वेज हो गया। इसके बाद प्रिजर्विंग कल्चर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। अच्छा, ये टर्म्स जो है ना, ये भी लिटरेचर में इस्तेमाल होते हैं, तो आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी जो है ना याद रखना है। लिटरेचर प्रिजर्व्स हिस्ट्री कल्चर एंड इमोशन, मतलब लिटरेचर की अहमियत के हवाले से आप लोगों को आ सकता है कि लिटरेचर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस में हम ये कह सकते हैं, या इसका पर्पस क्या है, इसमें भी आ सकता है कि ये क्या करते हैं, प्रिजर्व हिस्ट्री कल्चर एंड इमोशन। मतलब ये अदब इंसानी तजुर्बात का ज़ख़ीरा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन चीज़ों को प्रिजर्व करवाता है, हिस्ट्री को, कल्चर को और इमोशन को प्रिजर्व करवाता है। ये किसका काम है, लिटरेचर का। अच्छा जी, मज़ीद जान लेते हैं कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल लेसन। मोरल और इंटेलेक्चुअल लेसन से हमारा क्या मतलब है। लिटरेचर टीच वैल्यूज, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, लिटरेचर जो है ना, वो हमें पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, अदब, अखलाकी व फिक्री तरबियत फराहम करता है। सही सही, ये सिंपल है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये टर्म्स लिटरेचर में बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैं ये
टर्मिनोलॉजी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसको सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल लेसन्स का मतलब क्या है। लिटरेचर टीच वैल्यूज, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है जी। अदब अखलाकी वो फिक्री तरबियत फराहम करता है, सिंपल इज दैट, ओके। इसमें कोई मुश्किल इतना नहीं है कि वो मजीद हम इस पर बहस करें। वीडियो पहले से इतने लंबे हो चुके हैं तो हम ज़रा जल्दी करवाते हैं। कंपैरिजन लिटरेचर और लाइफ, देखिए अब लिटरेचर और लाइफ के बारे में कंपैरिजन किया गया है कि लिटरेचर और लाइफ जो है ना, इसमें क्या मुआवजना है। ठीक है, लिटरेचर जो है ना, इसमें क्या होगा, इमेजिनेटिव, लिटरेचर खुद इमेजिनेटिव होगा, एक्सप्रेसिव होगा। देखिए एक्सप्रेसिव होगा लेकिन इमेजिनेटिव फॉर्म में ये हम एक्सप्रेस करवा देते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक लाइफ का बात है, लाइफ जो है ना वो रियल और प्रैक्टिकल होगा, ठीक है जी। ये इमेजिनेटिव, देखिए लिटरेचर जो है ना ये इमेजिनेटिव होगा, लाइफ रियल होगा, ये एक्सप्रेसिव होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, प्रैक्टिकल। इसी तरह लिटरेचर में जो है ना सिंबलिज्म हो गया, रिप्रेजेंटिंग आइडियाज, सिंबलिज्म मतलब अलामत। और जो हमारे पास लाइफ होगा, लाइफ हकाइक पर मबनी होगा, बेस्ड ऑन ट्रूथ, इट विल बी बेस्ड ऑन ट्रूथ। सो इट इज आल्सो इजी, not that difficult to go into depth, okay। now let's जो हमने पहले जनरल्स के बारे में बात की, लेकिन मैंने डिफिनीशन मैंने कहा कि आगे मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ। तो यहाँ पर वो है ना, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, जो हमारे पावरफुल फीलिंग्स होते हैं, इमोशन होते हैं। शायर का, हम तो शायर नहीं है, लेकिन जो शायर होते हैं ना, उनकी जो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद जो अल्फाज जो है ना जुबान से निकलते हैं, और उसमें क्या हो, पावरफुल फीलिंग्स हो, इसमें इमेजिनेशन हो, इसमें इमोशंस हो, इस किस्म की जो है ना, इस किस्म की फ्लो को हम क्या कहेंगे, पोइट्री कहेंगे। इस पोइट्री में क्या मस्त है, इसमें एक जो है ना, एक तो ये एक्सप्रेसिव होगा, ठीक है, कि उसको एक्सप्रेस किया जा सके। दूसरा इसमें रिदमिक राइटिंग होगा, इसमें अब आवाज़ होगा, हम आहंग होगी, ठीक है जी। ये दो जो है ना पोइट्री के लिए मस्त चीज़ है, ठीक है। और पोइट्री खुद स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने ड्रामा लफ्ज़ जो है ना ये भी हमने यूज़ किया, तो इसका डिफिनेशन भी जान लेते कि ड्रामा क्या है। ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये भी एक लिटरेचर का एक फॉर्म है, ठीक है। मैंने कहा ना कि लिटरेचर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन वेरियस फॉर्म, ठीक है। टीचर, ड्रामा जो है ना ये भी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है, एक लिटरेचर है, ठीक है। ड्रामा इस फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये एक खुद एक लिटरेचर है, जिसका क्या मतलब होता है, मीन फॉर परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्म की जाती है, ठीक है जी। इट टेल्स स्टोरी थ्रू कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड एक्शन, इसमें कैरेक्टर्स होंगे, डायलॉग्स होंगे, एक्शंस होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो ड्राइवन बाय कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन एंड इमोशन, देखिए आप कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, इमोशन ये क्या है, ये भी एक, इस पर भी एक लंबा लेक्चर लगाया जा सकता है। सिर्फ इतना याद रखें कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, टेंशन होगा, इमोशन होगा, डायलॉग होंगे। इस तरह ये जो है खुद एक लिटरेचर है जो परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा इट इज ऑर्गेनाइज इनटू एक्ट्स एंड सीन्स, इसमें एक्ट्स होंगे, सीन्स होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा एक्सप्लोर सोशल, इसका मकसद क्या होगा, मतलब सोशल मकसद भी हो सकता है, मोरल अखलाकी भी हो सकता है, या पर्सनल थीम्स, या जो कोई पर्सनल थीम्स जो है ना वो इसके लिए भी एक ड्रामा बनाया जा सकता है। इट इंक्लूड्स जनरल्स लाइक ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, इसमें ट्रेजेडीज भी हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, ड्रामा इज फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर मींट फॉर परफॉर्मेंस। सिंपल वर्ड में ये लिख सकते हैं कि ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच कुड बी परफॉर्म, ओके। और इसमें फिर क्या होगा, डायलॉग, एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन वगैरह ये जो है ना ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास आता है वो क्या है, ये भी इस्तेमाल हुआ है फिक्शन डिफिनीशन विद एन एग्जांपल, ठीक है। देखिए ये आसान है कि फिक्शन किसे कहते हैं और नॉन फिक्शन, ये मैंने आप लोगों को पहले से बताया कि फिक्शन जो है इमेजिनरी स्टोरी होती है, जो हमारे पास इमेजिनरी स्टोरी है, मतलब जो फर्जी कहानियाँ होती है उसे क्या कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। और फिक्शन क्या होते हैं, नावल्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हो सकते हैं, मतलब फर्जी कहानी बनाई जाती है जिसमें एक मोरल लेसन्स के लिए, ठीक है, तो उसे फिक्शन कहते हैं, ठीक है जी।
और दूसरा जो है ना वो नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन जो होता है वो फैक्चुअल होता है, वो मतलब हम जो डेली करंट अफेयर जो पॉलिटिक्स पे थे पढ़ लेते हैं ना, तो ये फिक्शन नहीं है, ये नॉन फिक्शन है हमारे पास। इसके अलावा लेटररी वस लेटरल लैंग्वेज, मतलब लेटररी लैंग्वेज क्या है और लेटरल लैंग्वेज क्या है, ठीक है जी। जो हम इस क्या कहते हैं उर्दू में इस्तिलाही और लघुई माना जो है ना वो उर्दू में अक्सर कहा जाता है इसको। तो लिटरेरी मीनिंग होता है जो फिगुरेटिव हो, इमोशनल हो। मैंने आप लोगों को पहले से पोएटिक डिवाइस एंड फिगुरेटिव स्पीच के हवाले से बात किया कि फिगुरेटिव स्पीच क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या है। ये वो डिवाइस है, वो चीज़ है जो रिटन या स्पोकन को डिकोरेट करने या ब्यूटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह जो लिटरेरी लैंग्वेज है या लिटरेरी मीनिंग है उसमें क्या होगा, फिगुरेटिव होगा, इसमें पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा। और इसमें दूसरा क्या होगा, इमोशनल इमोशन होगा, मतलब ये इमोशनल और फिगुरेटिव लैंग्वेज होगा, ठीक है जी। और जो हमारे पास लेटरल है, लेटरल एग्जैक्ट एंड फैक्चुअल मीनिंग होगा और फैक्चुअल लैंग्वेज होगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, देयर इज नथिंग टफ इन दिस स्लाइड। वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है ना, ये जो है ना पहले ये बात जहन में याद रख ले कि मैंने यहाँ पर ये एक मॉडल पेपर AI के थ्रू बनाया है। हमें इस किस्म का पेपर आ सकता है, तो हमें चाहिए कि हम इस किस्म की जो है ना इस मॉडल के थ्रू और अपने प्रिपरेशन रखें, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर जो है ना मॉडल पेपर फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह में फिल इन द ब्लैंक्स दी जा सकती है। लिटरेचर प्रिजर्व, लिटरेचर किसको प्रिजर्व करवाता है, कल्चर को भी प्रिजर्व करवाता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने और भी पॉइंट्स आप लोगों को दिए थे, तो आपने इसको ना ओवरव्यू करवाना है, इस तरह आप लोग जो है ना इसको स्टडी करवा सकते हैं। ये जो है ना बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा पोइट्री यूजेस डैश लैंग्वेज, पोइट्री में क्या होगा, इमेजिनेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। ड्रामा इज मीन फॉर डैश, ड्रामा इज मीन फॉर परफॉर्मेंस, ओके जी। फिक्शन इज अ डैश नैरेटिव, फिक्शन इज इमेजिनरी, ओके, ये मैंने बताया आप लोगों को। सिंबलिज्म मीन्स यूजिंग सिंबल्स, ओके, अलामात। मीटर रिफर्स टू रिदम पैटर्न, मैंने पहले आप लोगों को बताया महंग या आवाज जो अल्फाज होते हैं उसको मीटर बाहर कहा जाता है, जिस मतलब लोग जो कहते हैं ना कि गजल में बाहर बरकरार रहना चाहिए, शायरी में चाहिए, इसे मीटर्स कहती है। प्रोज इज रिटन इन डैश लैंग्वेज, प्रोज जो है ना ये हमारे पास ऑर्डिनरी होगा, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा सनेट जो है ना, सनेट एज डैश लाइन्स, सनेट में 14 लाइन्स होंगे, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। इमेजरी, अच्छा जी, इमेजरी अपील्स टू द डैश सेंसेस, देखो इमेज जो है ना ये किसको फील होता है, मतलब सेंसेस में हमें जो है ना इसके साथ इसका ताल्लुक है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है जी। और जो हमारे पास नॉन फिक्शन है इज बेस्ड ऑन डैश, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉन फिक्शन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब ये अखली दलाइल पर जो है ना बेस्ड होंगे। यहाँ पर जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है ये इस तरह आ सकता है। पोइट्री इज मेनली डैश, देखो पोइट्री इज मेनली, मेनली पोइट्री क्या है, यहाँ पर आप लोग बहुत से चॉइस दी जा चुकी है, लेकिन इसमें करेक्ट जो है ना रिदमिक राइटिंग है, ठीक है। पोइट्री खुद क्या है, रिदमिक राइटिंग है, ठीक है जी। इसमें ड्रामा इज डैश, ड्रामा इज समथिंग टू बी परफॉर्म्ड, ओके। तीसरा नंबर है फिक्शन मीन्स, फिक्शन का माना क्या है, सॉरी तीसरा नंबर क्या है, फिक्शन मीन्स इमेजिनरी, ठीक है, ये मैंने बार बार एक्सप्लेन किया। सोनेट एज 14 लाइन्स, ये दोबारा ये है। सिंबलिज्म यूजेस डैश, सिंबलिज्म में क्या होगा, सिंबल्स होंगे। मीटर्स मीन्स, मीटर्स मतलब उर्दू में उसे बाहर कहा जाता है, और बाहर का मतलब है रिदमिक पैटर्न, रिदमिक पैटर्न मतलब जिस तरह, अब मुझे ऐसा कोई शेर याद नहीं है कि मैं आप लोगों को मेंशन करूं, लेकिन जो शेर में एक बार होता है, एक वजन होता है, उसे क्या कहते हैं, रिदमिक पैटर्न कहते हैं। और जो लिटरेचर है इस लिटरेचर में इसको मीटर्स कहती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोज, प्रोज को उर्दू में नसर कहती है, ठीक है। प्रोज क्या होगा, ऑर्डिनरी राइटिंग होगा, ठीक है जी। तो आपको बहुत सी चॉइस दी जा चुकी है, लेकिन आप लोगों ने इसमें को टिक निशान लगाना है।
imagery appeals to senses. ओके इमेज ओके जो इमेज है ना ये हम सेंसेस के थ्रू जो है ना फील करवाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा नॉन फिक्शन जो है, नॉन फिक्शन जो है वो फैक्चुअल होगा, बार बार ये बात एक्सप्लेन हुई है। लिटरेचर प्रिजर्व कल्चर, ठीक है, जो अगर लिटरेचर ना होता तो कल्चरल वैल्यूज जो है ना वो प्रिजर्व नहीं रहते। तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ मॉडल पेपर एंड जस्ट अ क्विक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दैट what literature is and what literary study is. So literature itself is a representation of life, and the study of literature is called literary study. In literary study we study various things which I mentioned in various slides to you people, but I think the video is already prolonged too much and we should stop it over here. And this is all about tomorrow's paper, so we should have proper preparation. And one thing more, एक बात ज़रूर कि ये जो अब मैंने वीडियो बनाया ये पेपर के लिए काफ़ी नहीं होगा। इसके अलावा आपने जो है ना जो मॉर्निंग वाले जो स्टूडेंट्स है उन लोगों ने जो है ना जो पॉइंट्स नोट किए उसको ज़रूर पढ़ लेना है। हमने तो इसका सहारा इसलिए लिया है कि हमसे बहुत से क्लासेस स्किप हो गई है, तो हम जो है ना इसका सहारा लेके इस तरह स्टडी करते हैं। एक वो कहते हैं ना, और बाय कनेक्टिंग डॉट्स हम नोट्स बना के स्टडी करवाते हैं। और हमारा ख्वाहिश है कि हम आप लोगों के साथ भी ये शेयर करें, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ भी जो मेरा प्रिपरेशन है आप लोगों के साथ भी वो शेयर करवा सकूँ। So I think it's enough for today. Thank you very much.